सभी शिखर गुरु पहले ही अपनी सीट ले चुके थे। नीचे बैठे युवाओं की आंखें विभिन्न शिखर गुरुओं को देखते हुए प्रत्याशा से भरी हुई थीं। महान वीरान के नागरिक के रूप में साधना हर किसी का आजीवन सपना था। वे उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब वे वास्तव में अमर संप्रदाय में प्रवेश कर सकेंगे। सिद्ध व्यक्ति, कृपया हमारी मदद करें। शांत हॉल में एक युवक भीड़ से बाहर आया। वह जमीन पर घुटने टेक कर फूट फूट कर रोया। उसके नेतृत्व में अन्य लोग भी एक के बाद एक बाहर चले गए, अमन से न्याय दिलाने की प्रार्थना करते हुए। आखिरकार उन्होंने अभी अभी एक परिवार को नष्ट करने वाली आपदा का अनुभव किया था। हर किसी का दिल दर्द में था। जब युवक दुख में रोया तो उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और अनजाने में आकर्षण का एक निशान प्रकट किया। यह उसकी भौं के बीच छुपा हुआ था। अगर कोई सावधान नहीं होता तो निशान नहीं देख पाता। जब गुरुओं ने यह देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। ऐसा लगा जैसे उन्होंने बिना पॉलिश किए हुए एक जेड का टुकड़ा खोज लिया। वे उसे लालच करते। उनके आने से पहले ही सोनू ने उनका परिचय करवा दिया था। वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या अब ये शीर्ष गुरु उन्हें चुनेंगे। हा हा हा, वरिष्ठ भाई संप्रदाय गुरु, जब से आपने बात की है मैं पीछे नहीं हटूंगा। अनस सबसे पहले बाहर निकला और उसने तुरंत उस युवक को पसंद कर लिया जो सबसे पहले बाहर निकला था। अनस को सीधे उस युवक की ओर बढ़ते हुए देखकर तलवारबाज मूल्यांकन शिखर के गुरु नईम अब और शांत नहीं बैठ सके। उन्होंने अपने मोटे शरीर को घसीटा और बाहर चले गए। अनस के बोलने से पहले ही उन्होंने कहा, वरिष्ठ भाई संप्रदाय गुरु, मुझे लगता है कि यह बच्चा मेरे साथ किस्मत में है। क्यों ना मैं इसे मेरे शिष्य बनने दिया जाए। यह सुनकर सभी की आंखें घूम गईं। उसने पहले ही अनगिनत बार इस चाल का इस्तेमाल किया था, तो फिर कौन ही इसे खरीदेगा। जूनियर भाई नईम, मैं उसे पहले चाहता था, अनस ने असंतोष में के साथ कहा। क्या यह तुम्हारा है? अगर तुम इसे पहले चाहते हो, यह कैसा तर्क है। भले ही दूसरा पक्ष युवा दिख रहा था और उसे नहीं पता था कि वह कितना शक्तिशाली था, फिर भी वह कम से कम एक शीर्ष गुरु तो था ही। अगर अब वह दूसरे पक्ष को अपना गुरु नहीं मानती तो कब मानती। अच्छा, मेरे साथ चलो, वीर ने हल्के से कहा और मुख्य हॉल से बाहर निकल गया। परी ने जल्दी से उसका पीछा किया। जाने से पहले उसने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनी। वह अनस की आवाज़ थी। हा हा हा, एक घटिया गुरु ने एक घटिया शिष्य को अपने साथ ले लिया। कितना मजबूत संगठन है। जैसा कि कहावत है, एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं। यह अफसोस की बात है कि वायलेट क्लाउड पीक के 1000 साल की विरासत इन दो औसत दर्जों के लोगों के कारण खो जाएगी। ये शब्द सुनकर परी बहुत उलझन में पड़ गई। वीर उसके सामने चली गई और उसके
अंदरूनी विचारों को महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर चलने के बाद वह अचानक रुक गई। गुरु, परी एक पल के लिए अशब्द रह गई और अवचेतन रूप से चिल्लाई। वीर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने सुना कि उन्होंने अभी क्या कहा? तुम क्या सोचती हो? परी एक पल के लिए झिझकी और उस पल बहुत उलझन में थी और गुस्से में थी। अनस ने उन पर क्यों आरोप लगाया? भले ही उसने अभी अभी उसे अपना गुरु माना था, लेकिन वह पहले से ही उसे अपने दिल में स्वीकार कर चुकी थी। चाहे वह व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अभी भी उसका गुरु था। वह गुरु जिसने उसे उस समय आखिरी सम्मान दिया था जब वह अत्यंत कठिन परिस्थिति में थी। दूसरे लोग जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन जब वे उसके गुरु के बारे में बात करते हैं तो वह सहमत नहीं थी। गुरु, मैं कोई महान सिद्धांत नहीं जानती, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ। एक दिन के लिए शिक्षक, जीवन भर के लिए पिता। जब कोई मुझे शिष्य के रूप में नहीं जान लेना चाहता था, तो गुरु ही थे जिन्होंने मुझे आशा दी। मैं अपना पूरा जीवन गुरु की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लगा दूंगी। मैं गुरु को शर्मिंदा नहीं करूंगी, भले ही मुझे अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाए। गुरु, चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। एक दिन मैं उन्हें साबित कर दूंगी। मास्टर औसत दर्जे का नहीं है और मैं बेकार नहीं हूँ। परी ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और ठंडे स्वर में कहा। वीर को यह सुनकर बहुत संतुष्टि हुई। यह सही है, उसने इस शिष्य को बिना किसी कारण के नहीं लिया। अगर कुछ होता तो वास्तव में वह ऐसा करती। अभी हॉल में वह गुप्त रूप से देख रहा था और शिष्यों के लिए उन लोगों से नहीं लड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि वह निश्चित रूप से इसे जब्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वह उन लोगों में से चुनता था जिनके पास कोई विकल्प नहीं था। आमतौर पर इस समय जिन्हें नहीं चुना जाता था, वे बेहद निराश महसूस करते थे और उसने उसे चुना। उसके दिल में कोई भी सामान्य व्यक्ति बहुत आभारी होगा। वह खुद को उसके हवाले करने से बस कुछ ही दूर थी। बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। वीर ने ज़्यादा कुछ नहीं समझाया। उसने लापरवाही से वायलेट क्लाउड तलवार को बुलाया और वायलेट क्लाउड पीक की ओर उड़ने से पहले परी का हाथ पकड़ लिया। हा हा हा।